नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो इस चैनल में। आज इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे और जिसमें हम नक्षत्रों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नक्षत्रों का डिवीजन कैसे हुआ। जैसे कि हमने अभी तक बात करी थी कि हमारे पास 12 राशियां हैं और हमने ये बात किया था हमारे पास 9 ग्रह हैं, है ना। या हम उसको प्लेनेट बोलेंगे, 9 ग्रह है या 9 प्लैनेट। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे 9 ग्रहों को तीन तीन नक्षत्र डिवाइड किए गए। अगर हम इनको बात करें तो एक, दो, तीन, तो इस हिसाब से हर ग्रह को नक्षत्र यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर मैं पहली बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि हर राशि। तो हम कह सकते हैं कि हर नक्षत्र को तीन दिया गया है, तो मैं अगर 9 × 3 करूँ तो कितना होगा। तो 9 × 3 विच इज 27। तो वी हैव 27 नक्षत्र। अब जनरली क्या होता है कि हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन एक और नक्षत्र होता है जिसको मतलब हमारे जीवन काल में उनको ऐड नहीं किया जाता, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। और ये जो अभिजीत नक्षत्र है ये सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त में यूज होता है। ठीक है, हमारे जीवन काल में हमारे बर्थ में ये अभिजीत नक्षत्र नहीं आता है। तो अब इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि ये नक्षत्र को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो फर्दर एक नक्षत्र को हमने आगे डिवाइड किया गया है 4 चरण में। इसमें जो 2 चरण हैं वो श्री विष्णु के हैं और जो 2 चरण हैं माता लक्ष्मी के हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में ये जो चरण है, इन चरणों के भी अलग अलग भाव, अलग अलग इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। वो डिटेल में फिर कभी करेंगे, लेकिन आज मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि नक्षत्रों को कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे इनको राशि के अंदर फिट किया गया है। अब इसमें मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको ये पता है कि जो भी 12 राशियाँ हैं दैट कवर्स 360 डिग्री। तो मतलब 12 राशि जो है वो 360 डिग्री को कवर करता है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूं तो मैं अगर कहूं कि ये जो 12 राशियां हैं इनमें 27 नक्षत्र हैं, ये भी एकदम सही है। एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर एक नक्षत्र की बात करें, एक नक्षत्र का जो साइज होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट। और हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि एक राशि का जो साइज होता है 30 डिग्री का होता है। तो अगर मैं ये फिट करने की कोशिश करूं 3 नक्षत्र जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि कैसे ये डिवाइड किया जाता है। उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, अब आगे बढ़ाता हूँ। अब आप देखें, आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एलिमेंट को समझते हैं, जैसे कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फायर, उसके बाद लिखेंगे अर्थ, उसके बाद लिखेंगे एयर और उसके बाद लिखेंगे वाटर। तो अब इसमें समझें कि जो फायर एलिमेंट होता है इसमें जो राशियां आती हैं वो आती हैं एरीज, लियो और आगे अगर मैं बात करूं सजिटेरियस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नक्षत्र डिवाइड किया गया, सबसे पहले केतु का नक्षत्र दिया गया। ठीक है, अब केतु के हमने बोल दिया यहाँ पे 4 पद आ गए। ठीक है, अगर केतु के 4 पद आ गए तो ये हो गया 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि एक नक्षत्र पूरा जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि एक जो चरण होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ केतु, उसके बाद आता है शुक्र को। मतलब इसके बाद शुक्र को नक्षत्र मिला है तो वो जो नक्षत्र है वो भी 4 ले लेता है, तो उसके भी 13 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो अगर मैं देखूं 4 और 4 8 हो जाते हैं। एक राशि के अंदर 9 चरण आते हैं, मतलब 9 पद आते हैं। तो आप इतना सिंपल समझें, जो अगला नक्षत्र आएगा जिसका जिसे सूर्य कहते हैं, तो सूर्य का सिर्फ एक ही चरण आ सकता है। ठीक है, हर राशि के अंदर 9 चरण आते हैं। और 9 चरण क्यों आते हैं उसको अभी मैं एग्जाम्पल में बता देता हूँ। आप ये सोचें, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 40, 20 + 20 40। यहाँ पे आप डॉट कर लें। अब यहाँ पे 3 3 6 लिख दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मतलब 26 40। अब 26 40 में से अगर मैं माइनस करूँ 30 डिग्री, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे होता है, तो वहां पे बचता है
3 डिग्री 20 मिनट। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चरण की जगह बचती है। इस वजह से एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र और उनके 9 चरण आते हैं। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। सबसे पहले केतु का आएगा, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य। अब हमें पता चल गया, अब मैंने ये जो राशि की बात करी, ये सबसे पहली राशि जो है हमारी एरीज साइन की बात करी। ठीक है। अब एरीज के बाद आता है वृषभ राशि, जिसे कहते हैं टॉरस साइन। वो कहाँ आता है? वो अर्थ एलिमेंट में आता है, मतलब भूमि तत्व राशि में। अब या पृथ्वी तत्व राशि, अब जो भी बोलना चाहें। तो अब टॉरस साइन में अगला पहला जो नक्षत्र आएगा, आपको ये पता चल गया कि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और इसमें सूर्य के अभी भी 3 चरण बाकी हैं, क्योंकि 4 चरण होते हैं। 4 में से एक जो है एरीज साइन में चला गया, तो 3 चरण रह गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य इक्वल टू 3 चरण। अब 3 चरण जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब सूर्य के जो 3 चरण है वो 10 डिग्री का हो जाएगा। अब सूर्य के बाद किसका नक्षत्र आएगा? सूर्य के बाद चंद्र का नक्षत्र आएगा, मतलब मून का। अब मून के हम 4 चरण ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 7 इक्वल्स टू यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट। हमें सिंपल ये याद रखना है कि 9 चरण होंगे, और साथ में कितने जुड़ने से 9 चरण हो सकता है? 2 जुड़ने से। साथ में 2 जुड़ जाएंगे तो 9 चरण होगा। तो अगला ग्रह जो आता है जिसका नक्षत्र आएगा वो है मंगल। ठीक है। मंगल के यहाँ पे 2 चरण आ जाते हैं। और 2 चरण कितना होता है? 60 डिग्री 40 मिनट। ठीक है। तो अब हमने बोल दिया कि यहाँ पे सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आ गए। अब हम कहाँ आ गए? अब हम जेमिनी साइन में आ गए, जो कि एक वायु तत्व राशि है या एरी साइन है, जिसमें सबसे पहले मंगल का नक्षत्र शुरू होगा। और मंगल के जो ये 2 बज गए 2 चरण, वो 2 चरण यहाँ लिख देंगे, 6 डिग्री 40 मिनट। अब इसके बाद वही हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे, मंगल के बाद आता है राहु का। राहु के 4 चरण आ जाएंगे। 2 और 4 कितने होते हैं? 2 और 4 अगर आप ऐड करें वो होते हैं 6। अब 9 चाहिए, तो इसका मतलब 3 चरण आएंगे। अब अगला ग्रह कौन सा है? अगला ग्रह हमारे पास है गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति के अगर मैं 3 चरण लिख दूं यहाँ पे, तो वो जो 3 चरण होगा, ये तो 13 डिग्री 20 मिनट है, और जो 3 चरण है उसके 10 डिग्री बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एरी साइन कंप्लीट हो जाता है। एरी साइन जो है, सॉरी, ये जेमिनी साइन जो है एरी साइन है, तो एरी साइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है वाटरी साइन। वाटरी साइन में सबसे पहले अगेन जुपिटर से शुरू होता है, क्योंकि जुपिटर का 1 चरण रह चुका है। तो यहाँ पे हम 1 चरण यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो 1 चरण ऐड करते हैं उसका हमें पता है 3 डिग्री 20 मिनट। अब इसके बाद शनि, उसके 4 चरण आ जाएंगे, और उसके बाद बुध, उसके 4 चरण आ जाएंगे। अब ये जो पूरा है, मतलब अगर मैं कहूँ एरीज साइन से लेके कैंसर साइन, ये जो हमने शुरू किए हैं यहाँ पे, ये कैंसर साइन है नंबर 4। तो यहाँ तक एक पूरा साइकिल जो है ना नक्षत्र का कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम साइकिल यहाँ पे भी आएगा, मतलब 5 6 7 8। ऐसे ही सेम टू सेम साइकिल यहाँ आएगा 9 10 11 12। तो अगर मैं आपसे कहूँ जो मीन राशि है जो नंबर 12 है, उस पे कौन कौन से ग्रह के नक्षत्र आते हैं, वो उसको आप सिंपल आप बोल सकते हो, गुरु शनि बुध। अगर आप में से कोई भी पूछता है और सर ये बताएं कि तुला राशि या लिब्रा साइन में नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये पता है कि जो एरी साइन है उसमें मंगल, राहु, जुपिटर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही ही रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो नक्षत्र हमारे पहले वाले लिस्ट में मैंने कॉलम में लिख रखे हैं, वही हमारे आगे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इनको बात बांटूं, इन तीनों को, तो तीनों को हम बांटते हैं 120 डिग्री में। मतलब सबसे 120 डिग्री में आता है एरीज से लेके कैंसर। फिर उसके बाद अगला 120 डिग्री जो आता है वहां पे आता है लियो से लेकर स्कॉर्पियो। और उसके बाद का 120 डिग्री जो आता है वहां पे सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे फायर से शुरू हो रहा है और वाटर पे कंप्लीट हो रहा है, ये भी फायर से शुरू हो रहा है, ये भी वाटर पे कंप्लीट हो रहा है, ये भी फायर से शुरू हो रहा है, वाटर पे कंप्लीट हो रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन में मैंने ये नक्षत्र आपको समझाने की कोशिश करी। सारे नक्षत्र जो हैं हमारे राशियों में हैं। बस इतना याद रखें, हर राशि के अंदर 9 चरण होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमने बताया, पहले केतु के 4 चरण, उसके बाद शुक्र के 4 चरण, उसके बाद सूर्य का 1 चरण। 9 चरण ऐसे फॉर्म होते हैं, हर राशि में ये फॉर्म होगा। तो आप इतना ध्यान रखें, फायरी साइन की जब भी मैं बात करूं, चाहे वो एरीज हो, चाहे वो लियो हो, चाहे वो सेजिटेरियस हो, इनमें
हमेशा ही केतु, शुक्र और सूर्य के ही नक्षत्र आएंगे। अगर मैं भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व या अर्थी एलिमेंट की बात करूंगा, वहां पे सूर्य, चंद्र और मंगल के ही नक्षत्र आएंगे। अगर मैं एरी साइन या वायु वायु साइन की बात करूंगा, तो वहां पे मंगल, राहु और गुरु के ही नक्षत्र आएंगे। और अगर मैं वाटरी साइन की बात करूंगा, हमेशा ये याद रखना, वहां पे गुरु, शनि और बुध के ही नक्षत्र आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको नक्षत्र के बारे में और नक्षत्र के डिवीजन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया है। तो इतना आप समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें लास्ट चीज़ एक मैं जोड़ देता हूँ जो हमें समझना ज़रूरी है। अब आप देखें, हमने एक छोटे से फॉर्म में मैं रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे। 12 राशि इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमें समझ आ गया। एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 27 नक्षत्र, ये हमें समझ आ गया। हमने ये बात करी कि 27 नक्षत्र, सॉरी, वन नक्षत्र इज हैविंग 4 पदा और चरण, है ना। वन नक्षत्र इज हैविंग 4 पदा। तो अगर मैं कहूँ 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 108, मतलब कहने का मतलब आप ये समझें कि 360 डिग्री अगर मैं बोलूं, दैट इज इक्वलेंट टू 27 नक्षत्र, और दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 27 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर मैं लिखूं, विच इज 108, दैट इज ऑल्सो सेम। तो ये हमने पदा के फॉर्म में लिख दिया। इस वजह से आप देखेंगे हमारे जितने भी भगवान हैं उनके नाम 108 हैं। हमारे मंत्र के जो जाप हम करते हैं 108 है। मतलब अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड, मतलब देखिए 360 डिग्रीज पूरा ब्रह्मांड, तो हमारे पूरे दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड को हम साक्षी मानकर जो भी चीज प्रण कर रहे हैं एक मंत्र के द्वारा, एक कोई भी ग्रह को हम पूजा करते हैं, तो ये 108 का जो नंबर है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरे 360 साइकिल को कवर कर रहे हैं इन 108 नामों से, इन 108 जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उससे। तो ये इसलिए वैदिक ज्योतिष में 108 का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महत्व है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा आपने। और हमारे कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।